हम का मतलब ये शरीर छूट जाएगा। यहाँ हम का मतलब स्पिरिट यानी आत्मा होता। बस यही चीज सस्पेंस और संशय पैदा करती। अगर स्पिरिट और आत्मा को इनकार कर दिया जाए कि है ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, साइंस विज्ञान पर भी जीवन चल सकता। खाओ पियो मौज उड़ाओ, खूब घर मकान बनाओ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोठी बनाओ, बड़े बड़े बंगले बनाओ, कार मोटर, करोड़ करोड़ की कार खरीदो, बढ़िया बढ़िया सिस्टम मशीन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन। लेकिन अगर आत्मा है, इसका वजूद है, तो उसके बारे में तो चिंतन करना पड़ेगा। आत्मा के बारे में विज्ञान के पास अभी कोई उत्तर नहीं है। आत्मा की स्पिरिट, जिसको आत्मा कहते, रूह, इसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पर विज्ञान बिल्कुल मौन हो जाता, वो तो मानता ही नहीं। लेकिन भारत के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जैसे हम रामायण और गीता को, राम और कृष्ण को, जब कबीर और नानक को पढ़ते हैं, तो इसमें आत्मा आकर खड़ी होती है कि नहीं नहीं, हमारा ये लाइफ और जीवन केवल ये शरीर नहीं है। अगर जीवन केवल शरीर होता तो सत्य है कि शरीर तो एक दिन आग में जलकर भस्म हो जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। अगर हमारा लाइफ और जीवन केवल शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तब तो आत्मा की बात ही खत्म है। लेकिन अगर हमारा जीवन इस शरीर के बाद भी वजूद में रहेगा, तब आत्मा की थियरी को मानना अनिवार्य हो जाता। यानी शरीर मरेगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। इसको इस तरह भी समझा जा सकता, विज्ञान की थियरी से भी हम आप समझ सकते। जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, समरसेव, सब कुछ है, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, और आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली ही नहीं है, कोई मशीन काम करेगी? आपका कूलर फैन पंखा चलेगा बिजली ना आवे? और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीन ही नहीं है, तो बिजली भी कोई आपको लाभ नहीं दे सकती। इसी तरह से अध्यात्मवाद इस थियरी पर चलता कि शरीर और आत्मा मिलकर के जीवन का निर्माण करते। ये शरीर हमारा आपका तभी तक चलेगा जब तक इसमें आत्मा रूपी एनर्जी, पावर, शक्ति, ऊर्जा मौजूद है। जिस दिन इसमें से आत्मा अलग हो जाएगी, जैसे बिजली गई सारी मशीनें डेड हो जाती, बंद, कूलर, फ्रिज, फैन, पंखा, ऐसे आत्मा के निकलते ही आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद हो जाता, शरीर डेड, मुर्दा, बेकार। और इसको अपने ही घर वाले मुर्दा बेकार मान कर ले जाएंगे, कफन दफन करके आग में जलाकर। अपने ही घर वाले देखो आग लगा देते हैं। जब तक इसमें आत्मा है तब तक शरीर का कोई एक रोमा बाल तोड़े तो आपको दर्द होगा, एक सुई चुभाई जाए तो चिल्ला पड़ोगे। जब तक इस शरीर में आत्मा है, आज आपको गांव में कोई गाली दे दे, नाती पोता उसको गोली मार देंगे, तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया। लेकिन आज इसमें से आत्मा निकल गई, इस शरीर को आग में जलाया जा। लेकिन कोई दादा को दर्द है? अगर दादा को दर्द होता तो घर वाले आग में जलाते, और अपने ही घर वाले जला रहे जो दादा के सम्मान के लिए लोगों को गोली मार सकते, आज वही घर वाले आग में जला रहे। और जलाने उलाने के बाद जब घर में आते हैं तो 10 दिन तक तो रोना गाना। अपने हिंदू परंपरा में, परंपराओं को देखो आप, हिंदू परंपरा में 10 दिन तक तो रोना गाना चलता, 10वां मनाते।
13 दिन में ब्रह्म हो तेरही उरही मनाते, और ब्रह्म भोज और 10वां और 13 के बीच में एक नोटिस जारी कर देते। हिंदू समाज की परंपरा, उसमें नोटिस सूचना लिखकर गांव जवार रिश्तेदारों को क्या भेजा जाता कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, तब तक दादी मर गई, क्या हो गया, तब तक पिताजी मर गए, क्या हो गया, तब तक माताजी मर गई, क्या हो गया, पूरे कुशीनगर का क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। सब स्वर्ग, मालूम पड़ता स्वर्ग का पट्टा आप ही कर रहे हो बैठे बैठे। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, वहां भी नोटिस जारी कर दिया, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, उनका भी स्वर्गवास कर दिया। सरकार ने जिसको काउंटर करवा दिया, सरकार के पुलिस ने जिसको कोर्ट ने फांसी पर चढ़ा दिया, उनको भी आग में जलाने के बाद जब तेरही मनाते कहा उनका भी क्या हो गया। जिसको कुशीनगर की अदालत ने माफ नहीं किया, लेकिन आपने उनको भी स्वर्ग का पट्टे कर दिया। क्या स्वर्ग का टिकट आप ही बांटते हो। ये चीज क्या सिद्ध करती कि नहीं दादा हमारे मरे नहीं। बस देखो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, अब नई नई विचारधाराएं आ रही हैं, देखा जाएगा। इसी चीज को इनकार करते कहते तेरही उरही खत्म कर दो सब। क्या स्वर्ग क्या नरक सब बकवास है, और कर भी रहे हैं धीरे धीरे लोग, लेकिन हो नहीं पा रहा। भारत की जनता के हृदय से राम का मोह जा नहीं रहा है, जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ, लोगों ने कहा देश की जनता के हृदय से राम को निकाल दिया जाए, कृष्ण को निकाल दिया जाए। और एक बार तो ऐसा लगा कि राम और कृष्ण निकल भी गए सन 70 के दशक में। सन 60 और 70 के दशक में ऐसा लगता था कि भारत की जनता धर्म से बिल्कुल अलग होकर देश के पॉलिटिकल पर्सन्स, नेताओं को भगवान मानने के लिए तैयार हो गई थी। अब वो जमाने में तो आपका जन्म नहीं, जो लोग उस समय रहे होंगे। सन 60-70 का दशक याद करो, करीब आज के 50 साल पहले, जब दिल्ली लखनऊ से कोई नेता लीडर कुशीनगर, तब तो ये देवरिया जिला में आता था, तब कुशीनगर अलग नहीं बना, इसको देवरिया जिला ही कहा जाता। पता चला दिल्ली लखनऊ से कोई नेता आ रहा, उस समय सड़कें नहीं थी, लोगों के पास साइकिल नहीं थी, कितने लोगों के पास जूते चप्पल, लेकिन भरी दोपहरी में फूल माला लेकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे, मेरा देवता आ रहा। इतना नेताओं से जनता ने प्यार शुरू कर दिया था सन 60-70 के दशक में। ये भारत के राजनेताओं का सबसे महत्व का समय था। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार तो तब भी चल रहा था, वही ये समय था सन 60-70 का दशक, जब हमारे देश में मुर्गी फार्म, मछली पालन, सुअर पालन का कानून बना। शराब का ठेका सरकार ने अपने हाथ में लिया और गांव गांव शराब का ठेका खोलने की योजना सरकारी बनाई गई। सन 60-70 के दशक में ही नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना दिया गया, लेकिन देश की जनता ने कोई इनकार नहीं किया। कहा देश के नेता भगवान है, जो करेंगे अच्छा करे, इतना विश्वास था। और आश्चर्य की बात है, कोई मुसलमान नहीं, आज तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना ही नहीं। लखनऊ में आज तक कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बन पाया? जब से देश आजाद हुआ, ये सब हिंदू प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और कुशीनगर की जनता ने स्वीकार कर लिया, नसबंदी भी स्वीकार कर लिया, बहन बेटियों का एबार्शन, गर्भपात भी स्वीकार कर लिया। कहा आपका सब कानून स्वीकार, आप हमारी गरीबी दूर करोगे, हमको बादशाह बना दोगे। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार उस समय जोरों पर था। जय गुरुदेव मिशन में
यही टाइम और पीरियड सबसे महत्वपूर्ण था। हमारे गुरु महाराज ने उस समय अकेले अपने बल पर इसका विरोध किया था। कभी ठीक है विकास आप करो, आपका 20 सूत्री कार्यक्रम है, आपका 5 सूत्री कार्यक्रम है, गरीबी दूर करने की योजना है, लेकिन धर्म का समझौता मत करो। धर्म और संस्कृति को नष्ट करके अगर विकास करोगे तो सोने की लंका भी बन जाएगी, एक दिन जल करके भस्म हो जाएगी, टिक नहीं पाएगी। जहां धर्म और संस्कृति का अपमान करके विकास होगा, ऐसा डेवलप और विकास कभी जिंदा नहीं रहेगा। बड़ी जल्दी इसका पतन हो जाता, जैसे लंका का इतिहास आप पढ़ते हो। और उसी समय हमारे गुरु महाराज को जेलों में डाला गया। गुरु महाराज ने भारत के शंकराचार्यों से अपील किया। 4 शंकराचार्य हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। हिंदू धर्म की स्थिति इस समय क्या? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को शंकराचार्य कहा जाता। इनकी संख्या इस समय 4 है। उनके नीचे सेकंड लाइन में 13 पीठ, 13 अखाड़े, उनके 13 गुरु हैं। और उनके नीचे चलोगे नाना गुरु, नाना पंथ, हजारों हजार गुरु। और ये सब लोगों को देखना है तो महाकुंभ में आप देख सकते, इनका जमावड़ा होता। साल भर तो नहीं दिखाई दे, जब इलाहाबाद में महाकुंभ लगता, ये सभी हिंदू धर्म गुरु वहां आते हैं और गंगा में नहाने के लिए झगड़ा करते हैं। जो सबसे पहले गंगा में नहाएगा वही उसका झंडा सबसे ऊंचा। अब जनता से कोई मतलब नहीं है। उस समय गुरु महाराज ने कहा था भारत के शंकराचार्यों से, ये जो कानून बन रहा है, भारत की धर्म संस्कृति का अपमान हो रहा, आगे धर्म की नैया डूब जाएगी, आपको हाथ मल के पछताना पड़ेगा। लेकिन जेल में जाने के डर से कोई शंकराचार्य नहीं बोला। सारे शंकराचार्यों ने दिल्ली के आगे अपना सर झुका दिया। अकेले गुरु महाराज जेल में गए, 21 महीना जेल में रहे। खैर फिर जनता पार्टी, सरकार ही बदल गई, जनता पार्टी आ गई। गुरु महाराज जेल से निकले लगातार, खैर दोबारा तो जेल में नहीं गए। सरकारें बहुत आई बहुत चली गई, तमाम प्रधानमंत्री आए चले गए, किसी ने दोबारा जेल में तो नहीं डाला। लेकिन गुरु महाराज की जय गुरुदेव मिशन की अपील को भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान नहीं दिया। मछली अंडा शराब का कारोबार भारत में बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में कहां पहुंच चुका। आज स्थिति आप देख रहे हो। आज भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 1947 में रेशियो बहुत डिफर था। शाकाहारी हिंदू भारत में ज्यादा, तब मांसाहारी कम थे। आधे से ज्यादा हिंदू 1947 में शाकाहारी थे। कुछ जातियां तो बिल्कुल शाकाहारी, जैसे अहीर, अहीरों को भगत कहा जाता था। ये दूध दही का धंधा करते थे, गाय भैंस पालते। 1947 यानी जिस दिन अंग्रेज भारत से गए उस दिन भारत की स्थिति क्या थी? यानी आपके कुशीनगर में देखो अहीर लोग बहुत, अहिरानी है कि नहीं? आए ना, इनके घर में गाय भैंस पाला जाता था, दूध दही खाते थे, दंगल कुश्ती लड़ते थे। अहीरों को भगत कहा जाता था, अहीर भगत। गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा, निर्मल मन अहीर निदाशा। रामायण में भी अहीरों को उन्होंने कहा भाई निर्मल मन। लाठी तो जल्दी जोड़ते लेकिन मन के ठीक होते हैं, खतरा एक का है इनसे। अहीर बड़ी जल्दी लाठी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ब्रेन नहीं होता, दिमाग होता, लेकिन वो सोचते हैं कि जब तक सोचोगे विचार करोगे तब तक मारो 2 लाठी, काम खत्म हो जाए। भले बाद में कोर्ट कचहरी अदालत मुकदमा देख लिया जाएगा। यादवों के डीएनए में है, इसीलिए भगवान के ने इनका विनाश करवा दिया। कहा आप लोग अगर पावर में रहोगे तो संसार चलेगा कैसे? सब नाश करवा दिया था 5000 साल पहले द्वारिकापुरी में। फिर भी देखो इनकी संख्या।
और जहाँ ये लोग रहते हैं लोग आज भी परेशान हैं। इसलिए भारत की तमाम हिंदू जातियाँ, चाहे बड़ी जातियाँ हो चाहे छोटी जातियाँ, बाहर से भले न बोलें, अंदर अंदर ये सोचते हैं कि भाई इनको राजा मत बनाना, कोशिश करो कोई अहीर राजा न बनने पाए। अगर ये कहीं एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, ये कुशीनगर में लाठी जोड़ेंगे, गुंडई करेंगे, बदमाशी करेंगे, सबको मारेंगे पीटेंगे। आज भी ये स्थिति देखो बरकरार है। इसलिए सब कुछ रहते हुए ये लोग मार, लेकिन गोस्वामी महाराज रामायण में 500 वर्ष पहले रामायण में इनकी बड़ाई कर दिया, कहा निर्मल मन यही, तब अच्छे थे। लेकिन अब तो ये भी देखो अहिरानी अहिरानी कितनी बिगड़ गई। अब तो मुर्गी पालन, मछली पालन, दूध दही का काम छोड़कर शराब के ठेके पर टूट पड़े। एक और जाति भारत में है, आपके कुशीनगर में भी रहते, जिनको मौर्य कुशवाहा, आपका तो लोग कोयरी, देसी भाषा में कोयरी भगत कहा जाता था। ये लोग साग सब्जी का काम करते थे। मौर्य कुशवाहा कोयरी शाकाहारी, गांव का गांव भगत का भाई ये भक्ताना, इस गांव में कोई मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता। लेकिन नई जनरेशन, नई पीढ़ी, आज मौर्य कोयरी के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर, वो भी अंडा खा रहे, शराब पी रहे। कहते भी अपना भी झंडा बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब परिस्थितियां कहां पहुंच रही हैं। सब अपनी अपनी सेना तैयार की कर रहे हैं। शराब पी करके, मांस खा करके, मनुष्य की सोच देखो जरा। यादवों ने अपनी सेना नारायणी सेना बना लिया। वैसे नारायणी सेना तो यादव सेना, नारायण माने भगवान होता। जदुवंशियों की सेना द्वारिकापुरी की, अब उसी की नकल करके यादवों ने अपनी सेना बना लिया नारायणी सेना। राजस्थान के राजपूतों ने बना लिया करणी सेना, ठाकुरों की सेना करणी सेना। ब्राह्मणों ने कहा हम क्यों पीछे रहें, पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। उन्होंने भगवान परशुराम के नाम पर बना लिया परशुराम सेना। तब तक हरिजनों ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बना लिया अपनी अम्बेडकर सेना। मौर्य लोग सोच रहे भाई हमारी भी तो सेना है, चलो सम्राट अशोक के नाम पर हमारी भी अशोक सेना बन जाए। सब तैयारी हो रही है। तब तक कुर्मी और पटेल सोच रहे हमारी इतनी बड़ी तादाद, हम भी सरदार पटेल के नाम पर सरदार सेना बना लिया जाए। राजभर अपनी सेना, पासी पासवान अपनी सेना। अब कोई भी लोहार कुहार बेचारे जो थोड़े छोटे से थोड़े लोग हैं, वो भी कुल बुला रहे भाई चलो सेना बना, किसी में मिल लिया जाएगा। लेकिन पावर में तो ये सेनाएं किसके लिए बना रहे हो? लड़ना है हमको पाकिस्तान और चीन से। दो दुश्मन परमाणु बम लेकर सीमा पर ललकार रहे। भारत के दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन, कभी भी भिड़ंत हो सकती है। दुनिया के हालात अच्छे, सेहत अच्छी नहीं संसार की, कभी कोई घटना दिन भी रात में कभी हो सकती। दो दुश्मन परमाणु बम लेकर सीमा पर तैयार खड़े, आंख दिखा रहे। बार बार पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ रहा कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम भारत के शहर दिल्ली या बंबई पर परमाणु बम डाल देंगे। और परमाणु बम कितना खतरनाक है। अगर 2-3 परमाणु बम गिर जाए तो भारत का सबसे सुपर सिटी बंबई 2-3 घंटे में जलकर भस्म हो जाएगा।